चलिए जी, आइए फटाक से। चलिए, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। लास्ट क्लास में डियर जो हमने बात की थी वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी। जो हमने बात की थी वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी। वेरी गुड, क्लास लाइव है ना। सो आज हम एक और प्यारा सा जो है कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, उसे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, वी आर लाइव ना, ठीक है। बेटा सबसे पहली बात, आपके एडिटोरियल सेक्शन चल रहा है मॉर्निंग में। आई होप आप उसको सब जो है अटेंड कर रहे होंगे। बेसिकली अब आपकी जो है एक दिन में दो क्लास होती हैं। एक 9:45 AM टू 10:30 AM, जिसमें हम न्यूज़पेपर और एडिटोरियल पर काम कर रहे हैं बेटा। सो दैट आप न्यूज़पेपर और एडिटोरियल पेज द हिंदू का मतलब न्यूज़पेपर की बेसिकली आपको आदत लगे, रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो, नॉवेल्स पढ़ने की भी आदत यहीं से लगेगी, ठीक है। वेरी गुड। सो आपको ये चीजें दिमाग में अपनी रखनी है। एडिटोरियल की पीडीएफ बस मैं अभी बोलता हूं अपलोड हो जाएगी। दूसरी बात, हाँ मैं अभी आज बेटा हाँ आज लाइव में जो है आप अपने अपने मुखर्जी नगर स्टूडियो से हूं, क्योंकि आज घर वाले स्टूडियो में मतलब इंटरनेट में कुछ फॉल्ट आ गया था, इसलिए 12 बजे वाला बैच नहीं हो पाया था जो कॉम्पिटिटिव वाला है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्लास आपने मस्ट है जो टाइम टू टाइम अपना अटेंड करनी है। इसमें हम प्यारी प्यारी वोकैब भी कर रहे हैं जो आप अपनी रियल लाइफ में यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब बातचीत करते हैं। अब बातचीत करते हैं डियर अपने इस कॉन्सेप्ट की जो हम सीख रहे थे। हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट किया वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, ठीक है। चलिए अब उससे जरा आगे की बात करते हैं, और आगे की बात करके हम जो आज कर रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कर रहे हैं। क्या बोला डियर मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारा टेंस है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले इसके बेसिक को जानेंगे, ठीक है, फिर मैं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ आपसे प्यारी प्यारी बातें करूंगा। ध्यान देना, जब कभी भी डियर, जब कभी भी आपको लाइफ में टाइम को मेंशन करना पड़ जाता है एक्शन के साथ, जब कभी भी आपको लाइफ में टाइम को मेंशन करना पड़ जाता है एक्शन के साथ, सो इस केस में काम क्या होता है? वेरी गुड। इस केस में काम क्या होता है? इस केस में काम होता है कि आप पार्शियल एक्शन कंप्लीट करते हैं। कुछ एक्शन हो गया, कुछ अभी चल रहा है, कुछ एक्शन हो गया और कुछ अभी चल रहा है। उस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का काम करते हैं। चलो देखते हैं एक बार। सो आप इसका जो फॉर्मेट देखेंगे, याद रखिएगा, आप सब्जेक्ट लगाते हैं, हाँ, उसके बाद आप हैज और हैव लगाते हैं। डियर आप सबको पता है हैव आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है ना, ये सब आपको अब नॉलेज हो गई है। प्लस बीन आता है, हाँ, और प्लस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सफिक्स करते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, जिसके टेंस फॉर्मेट्स में दिक्कत हुई ना डियर, आगे में कितने प्यारे प्यारे टॉपिक आपको स्पोकन में कराऊंगा, सब में दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। आगे सुनिएगा। इसके बाद क्या आता है, जब आप कोई भी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं तो आप यहां या तो फोर का यूज करते हैं या आप सिंस का यूज करते हैं। थोड़ी देर में मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, इन दोनों का मकसद क्या होता है। या तो आप सिंस यूज करते हैं या आप फोर यूज करते हैं। इन दोनों को भी मैं अभी बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। फिर इन दोनों के बाद आप क्या यूज कर लेंगे, फोर या सिंस, जिस हिसाब से भी आएगा अभी समझाया जाएगा आपको। इसके बाद आप टाइम मेंशन कर लेते हैं। ये टाइम ही हमें एग्जैक्टली बता रहा होता है कि कुछ काम कंप्लीट हो गया है और कुछ काम अभी चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूं। मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूं, मतलब मैं, वेरी गुड, मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूं। इंग्लिश बनाइए, इंग्लिश बनाइए, मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूं। तो आप इसकी क्या इंग्लिश बनाएंगे? बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो डियर। आप बोलोगे आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन डूइंग
माई वर्क, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, हाँ, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे का ध्यान ये चला जाए, सर आई हैव बीन डूइंग करने की क्या जरूरत है, आई एम डूइंग कर देता हूं, आई एम डूइंग माई वर्क फॉर 2 आवर्स। देखिए डियर, ये गलत क्यों होता है, इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं कि ये चीज गलत क्यों होती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हिंदी पर चले जाते हैं और हिंदी में हम देखते हैं मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूं, सर ये कॉन्टिन्यूस है। मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है। हाँ, तो रहा हूं तो दोनों में लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो फर्क है वो फर्क मैं आपको समझाता हूं। अगर आप इसके हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग कुछ से टाइप से निकलता है। मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूं, तो आप मुझे खुद सोच के बताइएगा, अगर आप 2 घंटे से अपना काम कर रहे हैं तो आपको अपना काम करते हुए कितने घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे। अगर आपको कोई काम 2 घंटे करते हुए हो चुके हैं तो डियर आपने 2 घंटे में कुछ काम किया भी तो होगा। भाई अगर मैं ये बोलूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो 2 घंटे में कुछ पढ़ाया भी तो होगा, और अभी भी आगे पढ़ा रहा हूं। सो याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं काम का अधूरा होना। मतलब कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ अभी भी चल रहा है, इसलिए इसमें आता है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट क्या दिखाएगा, कुछ काम हो गया, कुछ अभी चल रहा है। और ये खाली क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो खाली कॉन्टिन्यूअस इसमें क्या हो गया, गलत, क्योंकि हमें काम को कंप्लीट भी दिखाना होगा। तो कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ हमें परफेक्ट भी दिखाना होगा। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी ये टाइम वाला बात आप कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूं और आपको ये समझना है। I am going to tell all these concepts into the English language, and my dear students, please try to understand my words. I was saying, if we use the time factor in any sentence, the time factor means what? You have already taken some time to do a particular task. For 2 hours means what? That means you have already taken 2 hours. You have already taken 2 hours to do a task. That means in these 2 hours you should have finished some task, and still the work is going on, because you are doing something and you have already taken 2 hours. That means some part of the action has been completed and some part of the action is going on. So this is called the partial completion of any action. Partial complete means what? You have done something and still something is going on. So this is the reason, which task has been finished, it will be considered, or it will be taken into the perfect tense, and which part is going on right now, it will be considered in the continuous process. This is the reason, my dear students, when we use 4 plus time factor, always use perfect continuous tense. Do not use continuous only. अब देखो बेटा, मैंने जानबूझ के उस बात को हिंदी प्लस आपको इंग्लिश में समझाने की कोशिश की। इतने ही कंफर्टेबल होके आपको इंग्लिश सीखनी है। जितना आराम से मैंने बोल दिया, इसी लेवल तक आपको आ जाना है। ठीक है, अब आपके साथ क्या घटना हुई, सर अब मैं समझ गया, मतलब आपने जो बोला मुझे समझ आ गया, बस ऐसे मैं बोल नहीं पा रहा। कितने आप नंबर ऑफ स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे, इसलिए पहले मैंने उसकी हिंदी बोली है, बाद में उन्हीं बातों को इंग्लिश। बट एक बात और समझना बेटा, मैं जब हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन देखे हो आपने, तो आपने हिंदी में सर समझाया हाँ, इंग्लिश में समझाया हाँ, शब्द अलग थे, थीम सेम थी। हम लोगों की एक सबसे गंदी आदत होती है, जो हम हिंदी में बोलते हैं हम सोचते हैं एग्जैक्टली इंग्लिश उसकी बन जाएगी। नहीं, आप ये बोलो गिरते गिरते गिर ही गया, इसकी कोई इंग्लिश थोड़ा ना बनाएंगे आप। अरे कूदते कूदते कूद ही गया, इसकी कोई इंग्लिश थोड़ी ना बनेगी। कूदते कूदते कूद ही गया, या तो आप कूद गए या आप कूदने को हैं, या तो आप जंप कर गए या आप जंप करने को हैं। हाँ, ऐसे तो नहीं है मैं जंप करते 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 कर ही गया, करते 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 क्या बकवास है ना बेटा। ठीक है, तो गाना सुना ना, ना ना करते प्यार, ना 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 ना, तो ये थोड़ा ना बन जाएगा।
समझ गए आप? समझ गए आप? तो आप एग्जैक्टली हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन मत सोचा करो। क्या बनेगा बेटा? आई एम गोइंग टू जंप, मैं जंप करने जा रहा हूं। बिल्कुल नजदीक आ गए, आई एम टू जंप, आप ऐसे बोलोगे आई एम टू जंप, ये चीज है, ठीक है। और बिल्कुल कूदने को हूं, आई एम अबाउट टू जंप, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। आई एम गोइंग टू जंप, आई एम टू जंप, आई एम अबाउट टू जंप, ऐसे बनेंगे। तो उन चीजों को आपने समझना है, बड़े प्यारे तरीके से बातचीत समझ में आती है, इसलिए याद रखना। तो ऐसे नहीं बोलते, आप इन चीजों को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। आया ना समझ में? आई एम गोइंग टू जंप, आई एम टू जंप, आई एम अबाउट टू जंप, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड, ओके, आई एम टू कॉल माई फ्रेंड, ओके, आई एम अबाउट टू कॉल माई फ्रेंड, दिस इज द वे, दिस इज द वे। चलिए, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो ये चीज प्रेजेंट परफेक्ट में हुई। बट अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझना है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड यूज ऑफ फॉर, यू हैव टू अंडरस्टैंड यूज ऑफ सिंस, you have to understand use of for and you have to understand use of since, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू योर स्पोकन पर्पज, स्पोकन पर्पज के लिए आपको यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर जानना होगा। जाने एक बात को, चलिए आपको एक बात मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा डियर, उसके लॉजिक पर मत जाना, क्योंकि हमारे स्पोकन में लॉजिक काम नहीं आएगा इसका, हमारे स्पोकन में इसकी मीनिंग काम आएगी, ठीक है ना। यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर, हेडिंग डालो बड़ी बड़ी, बहुत प्यारी चीज आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा डियर। आपने बचपन में एक बहुत गंदी आदत थी, एक चीज रट ली थी आपने इंग्लिश में, लैंग्वेज में, कि फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो जो मैं बताऊं उसको एक बार ध्यान से सुनिए। आप लिखो या यूज नंबर 1 लिखो, इसका यूज नंबर 1 लिखो, ऐसे लिखना यूज नंबर 1। डियर याद रखिएगा, याद रखिएगा, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हां, आप फोर को इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर प्लस याद रखिएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है, टाइम ड्यूरेशन जानते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 साल, 3 साल, 10 साल, इसको ड्यूरेशन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, ठीक है, इतना बच्चे सबको पता होगा। पॉइंट क्या होता है? 5 बजे से, सुबह से, बचपन से। और ड्यूरेशन क्या होती है? 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, काउंटिंग्स जिसमें आ जाती हैं, ठीक है। ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको टेंस के स्टार्टिंग में समझाया भी था, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने यहां बोला ये आ जाता है, इसका मतलब मेरे पुत्र प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाता है। आज के बाद हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों स्टूडेंट्स को मैं एक बात समझाऊंगा। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर यूज करेंगे, सो याद रखिए इसका मीनिंग हमेशा आप क्या निकालेंगे? के लिए। इसका मीनिंग हमेशा क्या निकालेंगे? के लिए। हमेशा इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? ठीक है बेटा, आई वेरी गुड। तो देखो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आप क्या बोलोगे हमेशा? उसका मीनिंग के लिए, के लिए, के लिए, के लिए। वेरी गुड। मैं 10 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, मैं 2 घंटे के लिए वहां जाता हूं, मैं 3 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता हूं, मेरा दोस्त मम्मी 2 घंटे के लिए मेरे पास आएगा, ठीक है, मेरा दोस्त 2 घंटे के लिए मेरे पास आता है, हम 2 घंटे के लिए साथ खेलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करता हूं, मैं 2 घंटे के लिए वॉक पर जाता हूं। के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए। दैट मीन्स इस चीज के बाद, इस चीज के बाद वो काम बंद हो जाएगा। स्टॉप। आफ्टर दिस ड्यूरेशन एक्शन विल स्टॉप। आफ्टर दिस ड्यूरेशन एक्शन विल स्टॉप। आफ्टर दिस ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन के बाद, आफ्टर दिस ड्यूरेशन, हां, एक्शन विल स्टॉप, एक्शन स्टॉप हो जाएगा।
ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हो गया। लुक, अब मैं इंग्लिश में समझा दूं इस बात के लिए, ध्यान से सुनो। अब मैं इंग्लिश में इसको कैसे समझाऊंगा? लुक गाइस, व्हेन यू डू एनी टास्क फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, then you stop doing that task. This is the way for plus duration of time in present indefinite tense. For an example, I am here for 2 hours. I play cricket for 3 hours. So that means after 3 hours, I will stop playing cricket because I play cricket for 3 hours. After 3 hours, my friend is asking me, let's play now, let's continue. Let's continue playing the cricket. Let's continue playing the match. I said, no, I can't because my family allow me to play cricket for 2 hours. That means after 2 hours, I have to stop playing cricket. This is the meaning. So whenever you do any task for a particular time duration, and after that particular time duration, you will stop doing that task. That is the reason we use for plus duration in present indefinite tense. Indefinite means what? For a specific time duration. The action will not continue after this duration. I teach for 10 hours. I go for a walk for 1 hour. I study for 8 hours. I play cricket for 2 hours. This is the way. बेटा ये इंग्लिश में समझा दिया। बताओ क्या है बेटा ये? इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं। जितना रिलैक्स होके आप हिंदी बोलते उतना रिलैक्स होके आप इंग्लिश बोलो। और मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे बैच आगे बढ़ता जाएगा क्या करेंगे बेटा हम, मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, फिर इंग्लिश का यूज ज्यादा करेंगे, हिंदी का भी करते रहेंगे, दोनों कुछ ऐसे में। आज बेटा मैंने अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो आप इतने देर के लिए करते हो, कुछ भी। जैसे एक बच्चे ने बोला आई कुक फॉर 2 hours, वेरी गुड। आई स्लीप, मैं 6 hours के लिए सोता हूं, तो आप क्या बनाओगे? देखो बेटा 6 hours के लिए सोता हूं, आई स्लीप फॉर 6 hours। आई प्ले, मैं खेलता हूं फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं। कुछ भी खेलता होगा, उसने ये नहीं बताया, ये बताया मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं। ठीक है, वेरी गुड। एक ने बोला सर आई स्टडी फॉर 4 hours। देखो अब मैं इसको 4 hours भले ही बोल दूं, इसको 4 ही बोलते हैं। आई स्टडी फॉर 4 hours, आई स्टडी फॉर 4 hours, 4। इसको भी 4, इसको भी 4 नहीं बोलते। बट अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग गाइज, do not try to copy the accent of the native speaker. You should sound like a native speaker, but not 100%. So you can say, I study for 4 hours. I study for 4 hours. You can't say, I study for 4 hours. No. I study for 4 hours. This is the way of speaking. Got it, guys? But after finishing our all the topics, we will talk about, or we will study about the International Phonetic Alphabet Chart. That means we will work on your pronunciation. But in your daily conversation, don't try to focus on your pronunciation. First of all, try to focus on your language. First of all, try to learn how to speak. Then learn how to pronounce. This is the second step. बेटा घर में जूते खरीद लो पहले, तब पॉलिश लाना। पॉलिश मत खरीद लाओ, जूते कहता खरीद लेंगे, बेवकूफी है। कॉपी करो। लेट मी रिफ्रेश योर कमेंट्स फर्स्ट एंड प्लीज आप कॉपी करते रहे। वेरी गुड, सब ठीक है। हाँ, आई डांस फॉर हाफ एन आवर, मतलब 30 minutes आप ये कह सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो। वेरी गुड। आई गो फॉर अ वॉक, ऐसे बोलते बेटा, आई गो फॉर अ वॉक। सब समझ में आया? अरे मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे के लिए इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं, है ना। आई वॉच टीवी, ना ना ना, आई वॉच द टीवी, आई वॉच द टीवी। दा क्यों आता है? क्योंकि घर में एक रूम में एक ही टीवी होता है, स्पेसिफिक है, दा लगाते हैं। तो आप बोलोगे आई वॉच द टीवी फॉर 1 hour। आई गो फॉर अ वॉक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वॉक नहीं, वॉक। आई गो फॉर अ वॉक, नॉट वॉक। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फॉर, आप जितने भी आवर्स के लिए बोल दो। वेरी गुड। ये हुआ, और तो कुछ फर्क ही नहीं है ना भाई। आप ऐसे इंटरेस्ट दिखाओगे तभी तो मजा आता है ना पढ़ाने में। वरना आप सोचो, आप टीचर हैं, आप किसी से नए नए सेंटेंसेस की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर यस्टरडे टास्क, यस और नो? आई थिंक सो। पक्का कल आपको कुछ होमवर्क दिया था, आपने बनाया है? बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो, अगर ये आया, अच्छा अभी मैंने इसका आपको ये लिखवा, इसके नीचे नोट लिखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हाँ। और यूज नंबर इसका ये देखिए, नोट लिखिएगा, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और 4+ अगर टाइम आया है तो, हाँ। सो आपको नहीं लग रहा कि मैंने अभी अभी इसे बोला ये गलत है? क्योंकि ये तो पार्शियल कंप्लीट है, हाँ, तो परफेक्ट। तो इसको लिख के काटिएगा, लिख के काटिएगा। ठीक कौन सा होगा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है? लिख के काटिएगा, लिख के काटिएगा। वेरी गुड। तो ये नोट भी समझ आ गया। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 यूज हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं, फिर नया यूज सिखाऊंगा आपको। सो आप क्या नहीं बोलेंगे, यूज नहीं करेंगे 4 को कॉन्टिन्यूस में। Let's speak in English only. If you want to use 4+ duration of time in present continuous tense, that is not possible because this time duration shows the partial complete of any action. So if you have already completed some task, you need perfect tense, and the task is still going on, you need continuous tense. So only continuous cannot be used in case of 4+ time duration. ये इंग्लिश हो गई। So nice of you. अब बात करते हैं यूज नंबर 2 की, यूज नंबर 2 की। आपके कमेंट्स आज बहुत अटक रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, डन है। एक बच्चे ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको आंसर कर देता हूं, वो सब आपके काम आएगा, आप सबके काम आएगा, ठीक है? कहते हैं सर आप बोर्ड पे लिखवाते कम है, बोलते ज्यादा है। मेरे बच्चे ये स्पोकन बैच है, स्पोकन बैच है। इफ यू कांट hear someone speaking in English only, that means I'm really sorry to say that you can't learn how to speak English in your whole life. I'm really sorry to say that, but this is the fact, my dear. किसी स्टूडेंट में से लिख रहा है, स्टूडेंट सर आप बोर्ड पे कम लिखवाते, आप ज्यादा बोलते हैं। बेटा बोलने का बैच है, बोलने का, दैट इज स्पोकन बैच, नॉट योर रिटन बैच। बेवकूफ किसी आप उसमें नहीं बैठे कंपटीशन के एग्जाम में कि हां मैं लिखवाऊंगा आपको ग्रामर। एंड इफ यू कांट हियर समवन स्पीक इन इंग्लिश ओनली, दैट मीन्स यू कांट लर्न हाउ टू स्पीक। सो योर रीडिंग स्किल्स एंड योर लिसनिंग स्किल्स एंड योर एफर्ट्स विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। ये कहां से पता नहीं क्या बेवकूफे के काम करते हैं। यहां कोई सिलेबस है क्या? है पागल इंसान। तो बेटा जो जो इंसान यहां कॉपी करने आए हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो जो यहां कॉपी करने आए हुए हैं, ठीक है, कॉपी का बैच नहीं है बेटा, कॉपी का बैच नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है? वेरी गुड, ध्यान से रखिए बेटा, ध्यान से रखिए। ये बहुत छोटे बच्चे, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था ना बेटा, चलो अगला देखो, यूज नंबर 2। मैंने आपको क्या कहा था बेटा? हमारे पास हजारों में बच्चे हैं, हाँ, क्या वो हजारों में से इंग्लिश बोल पाएंगे? डेमो में भी बोला था ना, नहीं। तो दिल से चाहेगा वही बोलेगा, ठीक है? जो दिल से चाहेगा वही बोलेगा, याद रखना बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस, तो कई हैं यहां बच्चे, सर स्पीड से करा दो। अच्छा अबे बेवकूफ, सिलेबस ही नहीं होता स्पोकन में। स्पोकन में कोई सिलेबस होता है?
स्पोकन में कोई सिलेबस होता है फिर? सिंस या फोर, सिंस हम 4 सीख रहे हैं, 4 प्लस में ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। डियर मैंने आपको ये करा दिया, मैंने आपको ये करा दिया है ना। तो इसका एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देख लिए, वेरी गुड। इसके एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देख लिए, ठीक है। चलो, वो उस रूम को 7 आवर्स से पेंट कर रहा है। वो, ठीक है, उस रूम को, दैट रूम बोल रहा हूं मैं, उस रूम को 7 आवर्स से पेंट कर रहा है। बताओ, वो उस रूम को 7 आवर्स से पेंट कर रहा है। ट्राई टू ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज माय डियर। वो उस रूम को 7 आवर्स से पेंट कर रहा है। एंड फर्स्ट वी गॉट द आंसर फ्रॉम वेयर? आर्यन, वेरी गुड बेटा। योगेश, सेकंड स्टूडेंट। अनंत, वेरी गुड बेटा। नाना गलत है एक बच्चे का। सूरज, वेरी गुड बेटा। आशी, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी कमेंट्स बहुत फास्ट है बेटा। जिन्होंने ये पहले स्टूडेंट्स है जिन्होंने सबसे करेक्ट आंसर फास्ट किया है, और आप बनाओगे ही हैज बीन पेंटिंग, आ जाएगा ना, ही हैज बीन पेंटिंग, ही हैज बीन पेंटिंग दैट रूम, ही हैज बीन पेंटिंग दैट रूम। उस रूम को, इस रूम को दिस रूम बोल दोगे, है ना, फॉर 7 आवर्स, फॉर 7 आवर्स, फॉर 7 आवर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बातचीत। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। सो वो उस रूम को 7 आवर्स से पेंट कर रहा है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं है, बड़े हैं, बट आपको एक बहुत जल्दी कन्वर्ट करने हैं। तो ये भी हमने सीख लिया, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम फॉर अस। लेट्स मूव ऑन अवर यूज नंबर थर्ड, यूज नंबर थर्ड, ठीक है, एक सेकेंड, यूज नंबर थर्ड। थर्ड यूज देखें डियर, ये कॉम्प्लिकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड यूज है। सो दिस यूज नंबर थर्ड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो प्लीज फोकस। क्या है कॉम्प्लिकेटेड डियर? आपको पता है, आप प्रेजेंट परफेक्ट में, हाँ, आप प्रेजेंट परफेक्ट में 4 प्लस टाइम ड्यूरेशन यूज कर सकते हैं। अब आपको 4 प्लस टाइम ड्यूरेशन यूज कर सकते हैं। ये आपको झटका लग सकता है, क्योंकि बचपन से आपने ये नहीं सीखा है। ये ग्रामेटिकल भी सही है और स्पोकन में भी सही है। दिस इज द फैक्ट। चलो मैं बताता हूं। अब आप जैसे जैसे मैं बोलूं ना, सिर्फ उतनी इंग्लिश बनाना जैसे जैसे मैं बोलूं। और एक चीज को ध्यान रखिएगा, देखो एक और चीज मैं लिखनी भूल गया। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं, तो इसका मीनिंग के लिए है, इसका हिंदी मीनिंग बदलता है माय डियर। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपने ध्यान से शायद नोट नहीं किया, इसका मीनिंग से है, यहां के लिए नहीं होता, इसका मीनिंग यहां से होता है, यहां से होता है। वेरी गुड बेटा। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं पीडीएफ, उसकी नहीं मिलेगी। पीडीएफ आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स की लिखेगी, क्योंकि ये थीम है, इसलिए मैं एग्जांपल कम लिखता हूं ना बोर्ड पे, ताकि इस थीम को कॉपी करो। इसलिए 10 रुपए का पतला सा रजिस्टर लगाने बोला था बेटा। यहां से मीनिंग है, वहां यही है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट 4 प्लस टाइम ड्यूरेशन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ड्यूरेशन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ड्यूरेशन, सो अब टाइम ड्यूरेशन में क्या करेंगे डियर? परफेक्ट में भी यूज कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब आप एक प्यारा सा सेंटेंस बनाओगे जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है इस चीज को समझते हैं। मैंने इस कंपनी में काम किया है, मैंने इस कंपनी में काम किया है। सिर्फ इतना सेंटेंस बनाओ, सिर्फ इतना बनाओ, मैंने इस कंपनी में काम किया है। ट्राई टू ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज एज आई स्पोक टू यू। मैंने इस कंपनी में काम किया है, मैंने इस कंपनी में काम किया है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी,
आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी। वेरी गुड, देखो सही है ना सेंटेंस। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, मैंने इस कंपनी में काम किया है 7 साल से। 7 साल से, सो विल से फॉर 7 years, फॉर 7 years। बेटा दिस स्टेटमेंट इज राइट। I have worked in this company. I have worked in this company for 7 years. For 7 years. I have worked in this company for 7 years. Next, if you are saying, sir, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं। I have been working. I have been working in this company. I have been working in this company for 10 years. Yes, dear, you can translate this statement in present perfect continuous as well. The statement, the meaning is same. The meaning is same. The same sense is there. This is the same meaning or same sense. आपके लिए ये नया है, आपने बचपन से इसे नहीं देखा है डियर, आपने बचपन से इसे नहीं देखा है। ठीक है। इफ समवन इज राइटिंग, सर कैन आई आस्क समथिंग, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया करो। फर्स्ट यू आस्क, देन यू विल टाइप। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई विल गेट योर कमेंट ऑन टाइम। द कमेंट्स आर सो फास्ट, सो देयर इज नो नीड टू आस्क फर्स्ट। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, डायरेक्टली टाइप योर क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सेम मीनिंग है। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 years, फॉर 7 years। आई हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 7 years। चलो हिंदी में देखें। चलो बेटा, मैंने इस कंपनी में काम किया है 7 साल से। 7 साल से मैंने इस कंपनी में काम किया है, मतलब आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितने साल हो गए? 7 साल। अब कौन सा हो रहा है? 8वां साल। तो यू आर स्टिल वर्किंग इन दिस कंपनी। यू आर स्टिल वर्किंग इन दिस कंपनी। और बेटा जो मैं अलग अलग सेंटेंसेस बोल देता हूं ना, उनको भी पकड़ लिया करो। मैंने अभी भी एक सेंटेंस बनवाया, क्या बनाया? यू आर स्टिल वर्किंग इन दिस कंपनी। तो यहां से एक और यूज देख लो, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम स्टिल डूइंग माई वर्क। बहुत सारी चीजें सीखोगे। सो क्या बोला? आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 7 years। मैंने इस कंपनी में 7 साल काम किया है। 7 साल से काम किया है। 7 साल से काम किया मतलब कितने साल हो गए काम करते हुए? 7 साल हो गए। कौन सा चल रहा है? 8वां। तो द पर्सन इज स्टिल वर्किंग इन दिस कंपनी। नेक्स्ट वन डियर, आई हैव बीन वर्किंग, 7 साल से काम कर रहा हूं। बेटा हिंदी में भी तो 2 सेंटेंस है, मीनिंग तो सेम है। मैंने इस कंपनी में 7 साल से काम किया है, मैं इस कंपनी में 7 साल से काम कर रहा हूं। दोनों बातों के मीनिंग तो सेम है बेटा। एक ने बोला मैं इस कंपनी में 7 साल से काम कर रहा हूं, ठीक है। एक ने बोला मैं इस कंपनी में 7 साल से काम किया है, मैंने इस कंपनी में 7 साल से काम किया है। दोनों सही है, दोनों आंसर सही है, याद रखना आज आपके। बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। द डिफरेंस, अरे पहले हिंदी में बताता हूं फिर इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। डिफरेंस पता है बेटा क्या है? देखो मैंने इस कंपनी में काम किया कितने साल से? 7 साल से। भाई बेटा इस पर फोकस है। अब लैंग्वेज में भाई स्पीकिंग में बदलेगा, स्पीकिंग में फोकस आएगा बेटा यहां। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे ओए इधर आ, हाँ तो हमारी कंपनी में काम कर रहा है, कहता हाँ। कितने साल हुए तेरे को काम करते हुए? कितने साल हुए तेरे को काम करते हुए? तुम कह रहे हो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। अभी पागल है, उसको पता है तुम काम कर रहे हो, वो पूछ रहे कितने साल हो गए। आप बोलोगे आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 7 years। मैंने इस कंपनी में काम किया 7 साल से। 7 साल हो गए, परफेक्ट है ना बेटा? 7 साल हो गए भाई। अब ये सुनो, जब आप कॉन्टिन्यूस लिखते हो तो इसमें कॉन्टिन्यूस लिखा नहीं, इसमें तो कॉन्टिन्यूस सेंस छोड़ दी। क्यों? 7 साल से काम किया है, 7 साल से काम किया तो अभी भी कर रहे हो ना? हाँ अभी भी कर रहे हो, लिखा है या सेंस है? सेंस है। बट तुमने यहां सॉफ्ट सॉफ्ट लिख दिया, इसका मतलब आपका इस पर फोकस है। मतलब किसी ने पूछा ओए इधर आ, क्या कर रहे हैं खड़ा हो गए? कहता ओ
काम कर रहा हूं इस कंपनी में 7 साल से, इसका मतलब आप अपने काम करने पर फोकस कर रहे हैं. दिस इज द वे. आई हैव वेटेड फॉर माई फ्रेंड फॉर 2 hours. 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं उसका. 2 घंटे का फोकस. अब आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours. उसका इंतजार कर रहा हूं मैं 2 घंटे. इंतजार करने पर फोकस. बेटा जब आप बोलते हो ना, सो योर वे ऑफ स्पीकिंग, हाउ यू वॉन्ट टू स्ट्रेस योर वर्ड, how you want to emphasize your word, it really matters a lot. So there are two sentences having same sense, but if you talk about your spoken purpose, there are some differences. First difference is the difference between their focuses. If you say I have worked in this company for 2 years, for 7 years, for 10 years, that means you want to have some focus on your time duration. But if you say I have been working in this company for 7 years, that means you want to focus on the continuous process as well as on the time, but the main focus is on your continuous process. This is the way. If someone asks you, how many years have you worked in this company? I have worked in this company for 7 years. If someone asks you, are you working in this company? Or he can ask, do you work in this company? You can say, I have been working in this company for 7 years. This is the way. If someone is asking, how many years have you worked in this company? That means he wants to ask about your time duration. How many years have you spent in this company? So you should speak the perfect tense to focus the time duration. But if someone says, are you working in this company or what? You can say, I have been working in this company for 7 years. That means you want to have your focus on your continuous process. So this is the difference between these two statements. So please keep all the concepts into your mind while learning how to speak the English language. This is the reason you need a proper coaching, a proper guidance while learning any kind of language. A native speaker can't make you understand all these grammatical facts because he only knows how to speak the English language because his or her mother tongue is English. Just like us, we know how to speak the Hindi language, but we really do not know about the Hindi Vyakaran, or we can say about the Hindi grammar. But we can speak Hindi. This is the reason there are a lot of mistakes we all do while speaking Hindi. And this is the reason there are a lot of mistakes that a native speaker does while speaking English because he only knows how to speak English. He do not, or you can say he does not have the right path of grammar terms. So please guys, grammar matters when you speak around 20 to 30%. It really matters a lot. If you want to have this type of knowledge, or if you want to be a good speaker, this is the reason. So a native speaker can help you for your practice. A native speaker can't teach you about the correct uses of your grammar part. So please keep this into your mind. So when we will start your pronunciation sessions, I am going to have some conversations with Tim and Susie, or one of my friends as well. This is the way. So you can improve your pronunciation, you can improve your connectivity, you can improve your body language, your face expressions, your tone. You can work on it. But about the grammar terms, about the main sentences, about the learning process, you have to go through first. ठीक है, चलिए. नाउ टेल मी गाइस, किस किस को मेरी बातें सारी इंग्लिश में समझ आई? मैं आपकी कमेंट्स रिफ्रेश करता हूं.
वेरी गुड। चलिए, मैंने जान पूछ के जो आपके सामने थोड़ा जान पूछ के बेटा मैंने ज्यादा इंग्लिश बोली है, मतलब ज्यादा क्या, काफी टाइम तक मैं इंग्लिश में ही आपसे बोल रहा था, ये भी समझाया मैंने, बहुत सी एक्स्ट्रा बातें भी आपको समझाई। उसका कारण सिर्फ एक ही था, बेटा जब तक सुनने की आदत नहीं डालोगे बोल कभी नहीं पाओगे। कॉपी करो, फिर आगे की बात करते हैं। आपको मेरी बातें समझ आ गई? वेरी गुड। सो बेटा आपने यही एक्सेंट अपना बनाना है, यही एक्सेंट आपको अपना बनाना है। हाँ बेटा, जब मैं नेटिव स्पीकर से बात करता हूं तो मैं बहुत गलतियां निकाल देता हूं उनमें, कि नहीं ये सेंटेंस आपने यहां गलत बोला, इसका तो मीनिंग यही नहीं आता, ये होता है, ये होता है, ये होता है। दिस इज द वे। सो सही प्रॉपर गाइडेंस में चीजें चलना बेहद जरूरी है। आदिश कमेंट्स रिफ्रेश करना। ठीक है बेटा, आ गया? चलो, हाँ बेटा देखो, गर्ल्स की इफ की बात करें तो आप एक्सेंट प्रियंका चोपड़ा का पकड़ सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा का एक्सेंट बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा है डियर। आप प्रियंका चोपड़ा का एक्सेंट ले सकते हैं नेटिव स्पीकर से, ठीक है, नेटिव स्पीकर का एक्सेंट ले सकते हैं, बट वही एक्सेंट एग्जैक्टली नहीं। टोटली अंडरस्टूड। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। सो ये अब एक आपको बहुत प्यारी चीज सिखाता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बॉयज के लिए, बॉयज बेटा मेरा एक्सेंट ले लो, मेरे एक्सेंट ले लो, और किसका सुनोगे, और स्पीचेज मैं भी आपको सुनवाऊंगा, ठीक है, उनका एक्सेंट ले लो। ठीक है, शशि थरूर नहीं बेटा, शशि थरूर का आपको एक्सेंट नहीं लेना है, आप अच्छा साउंड नहीं कर पाएंगे। शाहरुख मैंने बताया था, और आप उनका एक्सेंट ले सकते हैं। और सबसे मस्त रहेगा, तुम कपिल शर्मा का ले लो। लेना है? कपिल शर्मा का ले लो। आप शाहरुख का एक्सेंट ले सकते हैं, शाहरुख का इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, आप उसका एक्सेंट ले सकते हो। कपिल शर्मा से बचिएगा, सलमान खान से बचिएगा, ठीक है, कहीं तुम बोले डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, मिलते हैं कल, ऐसा कोई एक्सेंट मत पकड़ लेना, ठीक है, ठीक है, ऐसा मत पकड़िएगा एक्सेंट। तो ठीक है, कपिल तो ये है कि बहुत बेस्ट स्पीकर है इंग्लिश में, तो उसका नहीं। अक्षय का एक्सेंट मत पकड़िएगा, ठीक है, अक्षय एक्टिंग अच्छी करते हैं बट पढ़े लिखे नहीं है, सो एक्सेंट उन अक्षय से मत लीजिएगा। ये नहीं मैं कह रहा कि उनका बुरा है, एक्सेंट अच्छा है बट मत लीजिएगा। शाहरुख का आप लेंगे, एक काफी है बेटा आपके लिए, शाहरुख का एक्सेंट लो। ऋतिक का एक्सेंट मत लेना बेटा। बिग बी एक्सेंट ऑफ कोर्स नहीं लेना, नो 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 नो, बिग बी भारी आवाज है। ये रहा अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यू विल साउंड जस्ट लाइक दैट। I have been working in this company for 7 years. सही नहीं लोगे, ठीक है। चलिए ध्यान से, एक काफी है बेटा आपके लिए, एक काफी है, ठीक है, एक काफी है आपके लिए, ठीक है, एक काफी है। ध्यान से सुनिए, बाकी ये चीज याद रखना, एक्सेंट लेने का मतलब क्या है बेटा, 20%, 20%, बाकी 100% आप होने चाहिए, ठीक है, याद, या 80% आप होने चाहिए। ये नहीं कि अपनी औकात खत्म कर दो। व्हाट्स अबाउट योर रियल वॉइस, आपकी क्या रियल वॉइस, आपकी क्या रियल वॉइस है, व्हाट अबाउट इट। सुशांत सिंह राजपूत, ग्रेट मैन, आप उनका एक्सेंट ले सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान है यार, पढ़े लिखे जो भी इंसान, उनका एक्सेंट तो आपको ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, उनका 100% आप ले सकते हैं।
ठीक है, आपको मेरा एक्सेंट भी नहीं लेना, आपको बेसिकली एक्सेंट किसी का नहीं लेना है। एक्सेंट लेने से मतलब है कि आप उनको सुन सकते हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आप सुन सकते हैं साउथ इंडियन हीरो। नहीं बेटा, साउथ इंडियन हीरो को मत सुनना, क्योंकि उनमें साउथ इंडियन टच है। ऐसा लेना है कि कॉमन लैंग्वेज आप लैंग्वेज, ठीक है, ये चीज है। हाँ, बट देखो, अगर आपका कोई फेवरेट एक्टर है, फेवरेट पर्सन है, आपका कोई रोल मॉडल है, आप उसका एक्सेंट सुनना चाहते हैं, ऑफकोर्स सुनो, क्योंकि हम जिसको लाइक करते हैं, जिसको समझते हैं, जिस इंसान को रोल मॉडल मानते हैं, हम उसी का एक्सेंट सुन सकते हैं। अदरवाइज आप ज्यादा देर स्पीच ही नहीं सुन पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको दो ही ऑप्शन दूंगा, शाहरुख, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत रियली, ठीक है, ये चीज है। एलन मस्क नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है बेटा, इंडियन टच होना चाहिए, बाहर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं और यूज करते हैं, यूज नंबर 4। दिस इज द लास्ट यूज, ये लास्ट यूज है, दिस इज द लास्ट यूज फॉर सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये यूज क्या डियर, याद रखे ना, वर्ब्स जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में यूज नहीं हो सकती, वर्ब्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हाँ, नॉट पॉसिबल, जिनके साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, हाँ, तो उन वर्ब्स के लिए अगर आप 4+ टाइम लगाएंगे, हाँ, तो डियर आपको क्या लग रहा है, कौन सा टेंस आ पाएगा? आप बोलोगे ओनली प्रेजेंट परफेक्ट, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर आप उसमें कॉन्टिन्यूस तो लगा ही नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो लेती ही नहीं, कॉन्टिन्यूस तो वो लेती ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। देखो, जैसे भाई मैं उसे 2 साल से जानता हूं, बनाना आप इंग्लिश, मैं उसे 2 साल से जानता हूं, इंग्लिश बनाइए आप, कम ऑन, मैं उसे 2 साल से जानता हूं। मैंने, ठीक, मैं उसे 2 साल से जानता हूं, फिर मैं इसको इंग्लिश में समझाता हूं। वेरी गुड। देखो बेटा, एक बच्चा हो सकता है इंग्लिश ये बना दे, आई नो हिम फॉर 2 years, वो मेरे से पिटेगा, वो मेरे से पिटेगा जिस जिस बच्चे ने ये इंग्लिश बनाई। क्यों पिटेगा? अरे पगले, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट में इसका मीनिंग के लिए होता है, बताया था ना। मैं उसे 2 साल के लिए जानता हूं, मैंने क्या बोला था, इंडेफिनिट में उस टाइम के बाद रुक जाओगे। तो क्या किसी को 2 साल के बाद जानकर रुक जाओगे? क्या किसी को 2 साल के बाद जानकर रुक जाओगे? मैं तेरे को 2 साल के लिए जानता हूं, हाँ 2 साल के लिए जानता हूं, तीसरे साल कहता भूल जाऊंगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ये चीज याद रखना। अच्छा, कई बार ये भी बोलते हैं हम, आई नेवर रिमेंबर यू, मैं तुम्हें कभी याद नहीं रखता, तो ऐसी बातें भी मत बोला करो। आई नेवर रिमेंबर यू, मैं तुम्हें कभी याद नहीं रखता, ऐसे सेंटेंस भी रियल लाइफ में मत बोलना। आई नेवर रिमेंबर यू, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? आई नेवर रिमेंबर यू मीन्स मैं तुम्हें कभी याद नहीं रखता। अबे जब तुम्हें यही याद है कि तुम उसे याद नहीं रखते, तो एक्चुअल में तो तुम्हें वो याद ही है ना? हाँ, ये होता है। तो हम कह सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखना नहीं चाहता। भाई सिंपल है, भुलाना चाहते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस ना बोले। ठीक है ना भाई? चलो आगे देखो, ये चीजें हैं। सो आई नो हिम फॉर 2 years गलत है, तो क्या बोलो, आई हैव नोन हिम। अच्छा, आई हैव नोन हिम परफेक्ट में मुझे उसे जानते हुए 2 साल हो गए, आई हैव नोन हिम मैंने उसे जाना है 2 साल से, मैंने उसे जाना है 2 साल से, तो ये तो सही है। हाँ एग्जैक्टली, तो आई नो हिम, अरे हिम तो रह गया, आई नो हिम अबाउट 2 years। ठीक है, देखो भाई, आदेश कह रहे सर यहां अबाउट लगा सकते हैं, अबाउट लगा सकते हो भाई, मेरे अबाउट भी प्रेपोजिशन होती है। आई नो हिम अबाउट 2 years, 2 साल के लगभग हो गए मुझे उसे जानते हुए, लगभग, हाँ ये श्योरिटी है। ठीक है, जिसमें आप अराउंड 2 years भी बोल देते हैं, जिसमें आप अराउंड को छोड़ के अबाउट ज्यादा यूज करते हैं। आई नो हिम अबाउट 2 years, आई हैव नॉन हिम अबाउट 2 years, या आई हैव नॉन हिम फॉर 2 years। करना कमेंट रिफ्रेश, ठीक है, ऐसे मत कर देना आई हैव बीन नोइंग,
बेटा आई हैव बीन नोइंग तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आ ही नहीं सकता परफेक्ट में, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो, क्योंकि नो किसी को जानना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थोड़ी ना हो सकता है डियर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मजा आ गया क्लास में, चलो बहुत अच्छी बात है। सो इफ यू टॉक अबाउट all this explanation into the English language only, the meaning is, guys, when we use any kind of verb with these type of verbs, you cannot use continuous process, because these verbs are used to show known action terms, and known action verbs cannot be used in continuous process. And you want to use time duration with these verbs, then you have got only one option, present perfect tense. You cannot use continuous process with these types of verbs. ठीक है भाई, इंग्लिश में भी आपको चीजें समझ आई होंगी बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रयास, आपने सर इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना कैसे सीखी? बेटा ये स्कूल टाइम से आ गई थी यार। स्कूल टाइम में क्या होता है ना बेटा, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं ना ज्यादातर, जिनमें हमारे स्कूल में क्या होता था ना, 5 रुपीज का फाइन लगता था इफ यू यूज एनी हिंदी वर्ड वाइल स्पीकिंग, सो यू हैव टू पे 5 रुपीज फाइन। तो वही है बेटा, उस टाइम से फिर आदत वही बन जाती है। यार इंग्लिश बोलना कोई बकवास काम है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने में इंग्लिश बोलना आ जाता है। अगर आप दिल से चाहोगे तो आपको आ जाएगा, नहीं चाहोगे तो नहीं आएगा, नहीं चाहोगे तो नहीं आएगा। तो इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ये तो बस इंडिया में एक मिथ बना हुआ है। इंग्लिश बोलते हो तो अच्छा है, इंग्लिश नहीं बोलता तो ये पागलपन है यार। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, एंड अ लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट, बट टू स्पीक समथिंग यू शुड हैव समथिंग इन योर माइंड। कुछ बोलने के लिए आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए, और दिमाग में लाने के लिए ना भाई, दिमाग में लाने के लिए ना बेटा पढ़ना पड़ेगा। सो हमारी पढ़ाई मेन है। इंग्लिश बोलना बकवास है। अगर आप इंग्लिश बोलने को इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट करोगे तो कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ठीक है, सो हमेशा याद रखना, कोई भी अगर इंग्लिश बोलता है तो उससे दबने की जरूरत नहीं है आपको। यार ही रियली नोज अबाउट इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, डजंट मैटर एट ऑल। अब उसको जो है सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, मतलब माहौल उसका ऐसा है, एनवायरमेंट ऐसा है, बोल रहा है। हाँ, मेरे को वो एनवायरमेंट मिल जाए 2 महीने, मैं बोलने लग जाऊंगा। मेरे एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, ठीक है। अब वो डॉक्टर है, वो यूएस में गया, उसने यूएस में जॉब की, करीबन की होगी 7 से 8 महीने। हाँ, 7 से 8 महीने में इंग्लिश बोलने के आके आ गया भाई साहब, वो इंग्लिश बोल लेता है। बेटा या तो मैं तुम्हें ये सिखाऊं, हाँ, या मैं तुम्हें सीधा ही गड्ढे में डाल दूं, हाँ, जहां उस गड्ढे में सारे इंग्लिश बोल रहे हो, तुम हिंदी बोल रहे हो। तो कितने टाइम तक करोगे तुम? उनको सुनोगे, समझोगे, आहिस्ता 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 चीजों को यूज करना स्टार्ट कर दोगे। अरे आप, ठीक है। So this is the way, if you want to be a good speaker, you have to be a good listener first, you have to be a good reader first, then only you are the product that can be used to speak English. So try to make yourself comfortable while speaking, while listening, while reading. These are the terms. सुनो, पढ़ो, बोल लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो अब इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। यूज ऑफ फोर हमारा कंप्लीट हुआ, वी हैव कंप्लीटेड अवर यूज ऑफ फोर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट यूज ऑफ सिंस। वो मुझे याद दिलाइएगा, हम सिंस से आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, बताएं डियर, यहां तक कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, चलो अब बातचीत करते हैं कल के बारे में। कल के बारे में एक खबर सुन लेना, कल आपकी रहेगी ऑफ।
कल है जी आपकी छुट्टी, मजे करो। मजे से मतलब है आपके लिए मैं, ठीक है, आपके लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पीडीएफ अपलोड करा रहा हूं। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये दो टेंस की पीडीएफ अपलोड करा रहा हूं। आपको वो सारी पीडीएफ स्टडी करनी है, मैं भी करवाऊंगा उसे परसों, ठीक है। तो कल ऑफ है, कल आपके लिए होमवर्क रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, एंड पीपीसी लिख देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी पीडीएफ्स आपके पास अपलोड होंगी, यू विल गेट मेनी एग्जांपल्स एंड यू हैव टू रिपीट ऑल द एग्जांपल्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, बट विद करेक्ट एक्सेंट, विद बॉडी लैंग्वेज, विद एक्सप्रेशंस, और स्टैंड हो आप पोजीशन में, मतलब खड़े होके बोलनी है चीजें, आपको बैठे बिठाए शगुन के तौर पे बकवासबाजी नहीं करनी है बेटा कि कहीं शगुन के तौर पे उन सेंटेंसेस को पढ़ लो। सेंटेंसेस में कुछ चमत्कार नहीं होना, वो जबान पे चढ़ाने जरूरी है। तो बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के आपको वो सेंटेंसेस करना है, ठीक है। बताएं। सो कल की छुट्टी है आपकी, अब डायरेक्टली आपसे मुलाकात हमारी परसों होगी, ठीक है। डायरेक्टली हमारी मुलाकात अब आपसे परसों होगी, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, आज रात को 9:30 बजे नहीं है वोकैब की क्लास, कल भी नहीं होगी, परसों करेंगे हम। परसों रात को 9:30 बजे वोकैब होगी, तो रात को नहीं आना है अब आपको, ठीक है। रात को क्लास नहीं, स्पोकन वालों को प्रैक्टिस क्लास तो है, बट वो कॉम्पिटेटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब आपसे मेरी डियर परसों मुलाकात होगी मॉर्निंग में 9:45 AM। न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट मींस द हिंदू एडिटोरियल पर आपकी मेरे से मुलाकात होगी, ठीक है मेरे भाई। परसों मॉर्निंग में क्लास है और फिर आपकी दोपहर को भी क्लास है, बट कल सभी बैचेज ऑफ है मेरे, नॉट ओनली स्पोकन बैच, सारे बैच ऑफ है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड कीप